जब वो शराब के प्याले तोड़ दोगे तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा। उसने कहा कि फिर वो फरगना की गरीबी नहीं चाहिए, वो अकाल नहीं चाहिए, वो सूखा नहीं चाहिए, अगर भारत में आए हैं तो रुकना पड़ेगा। योद्धा योद्धा ये पढ़ें लिखें तब तो कुछ समझ में आए, जो झूठा है उसी में चिल्लाने से कुछ हो जाएगा, खूब चिल्लाए। सामान्य सी बात है, जहां जैसे उत्साह की जरूरत है वहां वैसा उत्साह बनाइए। और आपके सारी पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि आपके भीतर अपने पढ़ने के प्रति लगाव, बोध बने, रटने का प्रयास ना करें। अरे भाई कोई कुछ नहीं पूछ पाता। वो क्या बच्ची है जो आ रही थी कई दिनों तक, उसने फोन किया कि सर यहाँ तो ज्वाइन तो कर लिए सर, सर क्वेश्चन बता दीजिए आप ही सर। सर क्वेश्चन आप ही बताइए। ये स्थिति है। आप भैया आपको लगे कि नहीं, यहाँ भीड़ में कुछ कोई नहीं कर सकता। शेर जंगल में अकेला चलता है, उसको भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ की जरूरत है गीदड़ों को। आप मेहनत करिए, आपको सही मार्गदर्शक मिल जाए, काम आपका ओके। एक प्रेम आए थे, और जब मैं अब आंसर लिखते इनको देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा हुआ, इनको लिखना आ गया। ऐसे ऐसे आंसर लिख के दिखाता है। जब मनीष का भी आंसर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये लोग कुछ सीख गए। आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, सीखे आप कितने। हम अपने यहाँ पढ़ाने में इस बात का ध्यान रखते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाएं, 2 घंटा पढ़ाएं, लेकिन आपको जो पढ़ाएंगे कंक्रीट पढ़ाएंगे, वहां से प्रश्न बनेगा, आएगा तो आप लिख ले जाओगे, हवा हवाई नहीं। हम्म 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 कोई नहीं, बीती ताह बिसाई के आगे की सुध ले। हम अपने तरफ से अच्छा करेंगे, हमको नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं एक बात, हाँ क्या कह रहे हो, लो तुमको मोटिवेट कर देते हैं। हित क्या है? हम यहां जो सबसे बड़ा हित क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन। ये सब कुछ चलता रहेगा, जाएगा आएगा, समय सब कुछ बीत रहा है। आपके लिए अगर संस्थान में कोई सोच रहा है, और वो भी अच्छा सोच रहा है, 2 लाख रुपए देने के बाद ही मेंटोरशिप कोई नहीं कर सकता, जैसी मेंटोरशिप अभी यहां हो रही है। मुझे पता है ना कि किसको क्या मिल रहा है, हम लोग भी यहां घास नहीं छीले इतने साल। अच्छे से अच्छी व्यवस्था आपके लिए, आप ही के लिए तो लेकर आ रहे हैं, और किसके लिए लेकर आ रहे हैं। इनको लाने के लिए हमको पता है कि हमने कितनी मशक्कत की है, तब ये आए हैं। 1 मिनट का समय नहीं इनके पास। क्यों की जा रही है कि जो बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये है, कुछ कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं है। और धीरे 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 आप देखिए इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो गया है। जब बच्चा खाली होता है तो कोई इंसेटिव पढ़ रहा है, कोई कुछ, ये माहौल चाहिए। इसी माहौल के लिए तो हम यहां आए हैं इतनी दूर दिल्ली। अगर ये भी ना मिला तो क्या मिलेगा। हम यहां पर अपने आप को सफल करने के लिए आए हैं। सफलता कोई चिड़िया नहीं है जो आपके ऊपर आके बैठ जाएगी और आप उस दिन से सफल कहलाएंगे। सफलता एक अनवरत किया गया प्रयास है। अनवरत जब आप लगातार अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हमेशा मैं अक्सर ये बताता हूं कि रणनीतियां ही हमारी सफलता के लिए उत्तरदायी होती हैं। रणनीति क्या है, विषय का चुनाव क्या है, उत्तर लेखन का तरीका क्या है, प्रश्नों को लेकर एनालिसिस क्या है, ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य की तरफ नजदीक पहुंचने लगेंगे धीरे धीरे। आपको कोई सफल नहीं करता, आप स्वयं अपने आप को सफल करते हो।
एक गुरु थे, मैंने अक्सर ये कहानी आप लोगों को सुनाई कि नहीं सुनाई। एक गुरु थे, शिक्षक थे, उनका एक शिष्य था, बड़ा आज्ञाकारी था। उस शिष्य को उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू ताड़ के पेड़ पे चढ़ जा। ताड़ का पेड़ बड़ा लंबा होता है, 70-80 फीट लंबा होता है। कहा कि ऊपर चढ़ जा। चढ़ गया वो, एकदम ऊपर चढ़ जा। चढ़ गया, क्या अब उतर जा। अब वो आंख बंद करके बैठ गए। उतरने लगा, उतरने लगा, 50 फीट तक आ गया उतरते उतरते धीरे धीरे। फिर वो एकदम ढीला पड़ गया कि अब तो उतर ही गया हूं, अब क्या दिक्कत है। अब तक गुरु ने आवाज निकाली वहां से, अरे यार क्या तू मजाक कर रहा है, अभी तू गिर जाएगा, मर जाएगा यहीं। कस के पैर चिपका, हाथ लगा। तो थोड़ा अवेयर हुआ, पकड़ा उसने कस के, फिर धीरे धीरे करके उतरा। आते ही अपने गुरु को प्रणाम किया, पूछा कि क्यों आपने ऐसे कहा। ऊपर से मैं इतना उतर गया था तो आपने कुछ बोला नहीं, मैं चढ़ा तब भी नहीं बोला कुछ आपने। कहे अब तू लापरवाह हो चुका था, तेरे अंदर अब बेखबरी आ रही थी, और जब तू बेखबर हो रहा था तभी तू गिरता, और गिरता या तो मर जाता या तो हाथ पैर दोनों टूट जाते। यही काम गुरु करता है, वो जो वास्तव में है। जहां आवश्यकता है वहां पर आपको वो सहारा देगा, और जहां आवश्यकता से आपको आगे बढ़ाने की बात होगी वहां कहेगा भैया पढ़ो अब दबा के। हम तुम्हें हर चीज नहीं पढ़ा सकते, ये संभव नहीं है कि हम तुम्हें हर चीज पढ़ाने लगे। कई साल पढ़ाते रह जाएंगे, नहीं खत्म होगा। क्या हम नहीं पढ़े हैं क्या? उसमें से बहुत सारी चीजों को छांटना होता है। तुम्हें ज्ञानी नहीं बनना है कि तुम यहां पर आए हो मोक्ष, तुमको ज्ञान चाहिए, हिस्ट्री इतनी आ जाए कि पूरा हिस्ट्री में रिसर्च कर मारो। हम लोगों ने सारी स्थितियों को देखा है कि इतना ज्यादा रिसर्च नहीं, विषय पर एक अच्छी समझ बनाओ, अपनी पकड़ बनाओ, डेवलपमेंट समझो और उसको जोड़ के लिखना जानो। अगर ये तरीका आएगा तो सफलता से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम सोचोगे कि मैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में ये टॉपिक रट लूंगा फिर लिख दूंगा, नहीं होगा। तुम पेपर पढ़ते हो, तुम्हें पता चलना चाहिए ये टॉपिक पेपर 2 के किस हिस्से में जाएगा। तुम्हें यह पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक पेपर 3 के इस हिस्से में जाएगा, आपदा प्रबंधन का टॉपिक है, तब तुम सफल हो जाओगे। तुमको यही नहीं पता है कि क्या चीज कहां जाती है और आती है, तो तुम्हारा सफलता का द्वार खुला हुआ है। पहले तो सिलेबस चिपका के रोज सुबह उठो तो सिलेबस देखो अपना, सिलेबस क्या है। भैया सिलेबस नहीं है, सिलेबस पहले दिन के लेक्चर में यही है ना। ध्यान होता क्या कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान ही नहीं देते। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। छोटी बातें हमको कभी बहुत ध्यान नहीं दिलाई जाती। हम हर समय यही बात कहते हैं कि अपने सिलेबस को, हिंदी साहित्य में भी यही मैंने कहा कि अपना सिलेबस देखो। क्यों प्रेम, क्या तुमने सिलेबस का एनालाइज किया था? तुमने जो क्वेश्चन देखा था, इसने आके हमको क्वेश्चन बताया सर बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी पकड़ दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जब आप अपने सिलेबस को एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या जाना है। अब ये भी तुम कहो कि खिचड़ी मैं बना दूं, खिला दूं, ये नहीं संभव है। कुछ काम खुद करना पड़ेगा, ये आपका काम है। कुछ चीजों पर आप, क्योंकि मैं हर काम करने लगूंगा तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं मेंटरशिप भी कर सकता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। शाम को 5 बजे खाली होता हूं और लगातार क्लासेस रहती है, समय नहीं है ना। इसलिए मैं कुछ जगह जहां समय मेरे पास कम है वहां पे कुछ लोगों को आगे मैंने कर दिया, भैया आप देखो। और भी लोग मेरे पास हैं जिनको मैं अंदर करूंगा भी, टीचरों की फौज खड़ी कर दूंगा, क्योंकि यही तो किया है मैंने इतने वर्षों। हमारे पास यही एक पूंजी है
और इतनी विश्वसनीयता है लोगों की मेरे ऊपर कि मैं अगर किसी को कह दूंगा तो आ जाएगा। बीच में पोल्टी में हमको विजयपाल सर को बुलाना पड़ा, तो वो तो बहुत बड़ी फैकल्टी है, हमने बुलवा के पढ़वाया, आप लोग जानते हैं। हम कहते नहीं है बड़ी बात, लेकिन हमारे पास पूरी क्षमता रहती है कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो हम करवाते हैं। आपका काम है कि जो व्यक्ति आए उससे आपको कुछ सीख लेना है, और उसमें भी एक बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ सीखना है, क्योंकि आप सीखने के लिए ही यहां आए हैं। ठीक है, तो अपना सिलेबस आज ले लो यहां से, ठीक है, हिंदी का भी ले लो, सभी लोग सिलेबस ले लो, सिलेबस को अपना जो देखते रहो, और उसके बाद जो क्वेश्चन पे भी थोड़ा एनालाइज करो कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें आती हैं। हिंदी में 80% से ज्यादा सिलेबस रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, जो पढ़ोगे वही क्वेश्चन आ गया, और अगर ये भी तैयार नहीं है तो बेकार हो जाओगे। भैया अमीर खुसरो को ऐसा पढ़ाया, अमीर खुसरो विद्यापति से बार बार क्वेश्चन आया और ऐसा पढ़ाया है कि अगर आप इस नोट, भाई मैं क्या बता रहा हूं, हम जो काम करते हैं हम एक लेयर ऊपर केवल आपको समझाने के लिए थोड़ा सा भूमिका बांधते हैं, चाहे तो सीधे वैसे भी लिखा उखा दें, लेकिन थोड़ा माहौल बनाते हैं कि विद्यापति उनको मजा आ जाए थोड़ा। अगर मजा आएगा तभी तो कुछ होगा। आपने देखा कि विद्यापति के समय में जब विद्यापति आए तो जो पहले की परंपरा थी उसमें राधा हल्की पड़ जाती थी, कृष्ण भारी रहते थे, लेकिन विद्यापति ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राधा को कृष्ण के बराबर कर दिया। कहा कि जितनी आग उधर है उतनी आग उधर भी है, जितना विरह कृष्ण के पास है उतना ही विरह राधा के पास। ऐसा नहीं कि राधा के पास बहुत विरह है और कृष्ण के पास है ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है, बराबरी पर बात रखी गई। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे भक्ति काल पर। आज हम भक्ति काल पे ही आ रहे हैं। ठीक है, एक नया टॉपिक वीरगाथा काल के बाद हम सीधे हम लोग भक्ति काल की तरफ बढ़ते हैं। इसकी लाइट नहीं कम हो सकती? सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है। भक्ति काल, भक्ति का मतलब क्या होता है? जुड़ना, लगाव, मिलना, किसी के साथ मिल जाना, अपने अस्तित्व को खो देना। मैंने एक बार आपको बताया था कि श्रद्धा और भक्ति में अंतर है। एक होती है श्रद्धा और एक होती है भक्ति। तो श्रद्धा क्या होती है भाई? किसी के गुण को देखकर उसके प्रति इज्जत की भावना आ जाए, उसके प्रति आपको बहुत जो सम्मान की भावना आ जाए, तो श्रद्धा उमड़ती है। और जब श्रद्धा में प्रेम जुड़ जाता है तब भक्ति बनती है। तो श्रद्धा क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई संत है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा है, वो अभी है वर्तमान में, तो आप उसके श्रद्धालु कहलाओगे। क्या कहलाओगे? मैं श्रद्धालु हूं। लेकिन आप उसके भक्त नहीं हो। भक्त एक चरण और ऊपर की अवस्था है। भक्त देखो, इसमें जो होता है, जो श्रद्धालु है वो अपना कुछ दे सकता है, कुछ दे सकता है। मतलब अगर जिसके प्रति श्रद्धा है उसने कहा कि ऐसा कर, कुछ लाके दे दिया कर, तो श्रद्धालु जाता है, कहा कि गुरुजी ये लो आपका। यहां ये सब कुछ नहीं सोचना है।
तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यहां सब कुछ देने का भाव है, यहां कुछ देने का भाव है। तो आज हम लोग भक्ति पे ही चर्चा, क्योंकि भक्ति की ही चर्चा के बाद कबीर, सूर, तुलसी सब इसी में निकल के आएंगे, सारे सूरमा। अब ये भक्ति की अवधारणा क्या है भारत में और हिंदी साहित्य में, भक्ति के काल को स्वर्ण काल कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति का काल जो है स्वर्ण काल माना जाता है। बड़े बड़े जो यूरोप के विद्वान थे, जैसे आपने देखा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी यही कहा था कि भक्ति काल भारत का स्वर्ण काल है। आचार्य शुक्ल मानते थे, ऐसा नहीं है, आचार्य शुक्ल ने भी भक्ति काल को माना। आचार्य शुक्ल धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य का हिस्सा नहीं मानेंगे तो पूरे भक्ति काल को ही साहित्य से बाहर करना पड़ेगा, ये बात कहा है। तो यहां हमें यह समझना है कि भक्ति क्या है। तो आचार्य शुक्ल का ही शब्द अगर मैं उठाऊं तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? क्या है भक्ति साहब? धर्म का रसात्मक, रस मिलता है, आनंद मिलता है। लोग कहते हैं क्या मिलता है? तो सूर कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। राधा और गोपियां रस के लिए मोहन की मुरली को छुपा लेती थी कि जब मुरली नहीं रहेगी तो बात तो करेगा, और बात करेगा तो रस आएगा। तो आचार्य शुक्ल, मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में इतने बड़े नाम है कि इनकी आलोचना करना किसी के बस की बात नहीं है जल्दी। आचार्य शुक्ल भीष्म माने जाते हैं हिंदी साहित्य में, जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो भस्म ही हो गया है। लेकिन ये है कि बाद में आचार्य द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको काउंटर बैलेंस किया, कहा कि ऐसा है शुक्ल जी, थोड़ा कंट्रोल। इन्होंने ये कहा कि कबीर वबीर कुछ नहीं। आचार्य शुक्ल के बारे में समझ लो, आचार्य शुक्ल ने कहा कि कबीर एक संत है, ठीक है, वाणी में कोई कुछ नहीं है, जो नियमों का कोई पालन नहीं है, कह दिया है, एक संत वाणी है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर को इतने हल्के में ले रहे हो, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कबीर वाणी से जो चाहते हैं वो कहलवा लेते हैं, और अगर सीधे सीधे ना बात बने तो दरेरा देकर कहलवा देते हैं। ये आचार्य द्विवेदी ने कहा। क्या होता है दरेरा देना? धक्का दे देना। पढ़ा लिखा आदमी नहीं है कबीर। आचार्य शुक्ल पढ़े लिखे व्यक्ति को बड़ा सम्मान करते हैं, जो थोड़ा सा प्रबंध में लिखेगा, सिस्टम में लिखे। इसीलिए तुलसीदास को बहुत महान बताते हैं आचार्य शुक्ल। कबीर को तो इन्होंने छोड़ ही दिया था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, उन्होंने कहा साहब कबीर को छोड़ना अपराध है ये। और इनके आने के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल ने तो ये कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ नाम है बस खाली याद रखोगे ना तो काम हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के महत्व को स्थापित किया हिंदी साहित्य में। कबीर कबीर क्यों बने हैं? क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह समझा कि कबीर को बाईपास नहीं किया जा सकता। अशिक्षित व्यक्ति कहने पे आ गया तो लोगों की लंका लगा दिया। उनके शिष्यों ने उनके वाणियों का संकलन किया। कबीर के पास कोई नहीं था, शिष्य थे उनके शिष्यों ने उनकी वाणी का संकलन किया, जो बीजक के नाम से जाना जाता है। साखी सबद रमैनी, और वहां पर कबीर अपनी बातों को रखते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। हम तो कागज जानते नहीं, कलम को हाथ नहीं लगाया, फिर भी तीनों लोक का महात्म कबीर ने अपने वाणी से जना दिया।
कबीर इतने महान है, वही भक्ति काल शुरू होने जा रहा है, थोड़ा माहौल बन रहा है भक्ति काल का। तो यहां आप देखते हैं कि आचार्य शुक्ल यही कहते हैं कि क्या है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। जब धर्म के उस रूप पर हम जाते हैं जहां कुछ रस मिलता है, तो जहां रस मिलता है वहीं भक्ति होती है। अगर आप देखेंगे तो भारत में 4 प्रकार की अवधारणाएं हैं धर्म में। भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब एक किसी अलौकिक सत्ता की आराधना होगी। की आराधना, अलौकिक सत्ता की आराधना करोगे। जो दिखता नहीं है उसको आप जो सामर्थ्यशाली मानते हो, और इस अलौकिक सत्ता से जुड़ने के लिए कुछ रास्ते बताए गए हैं भगवद गीता में। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। अलग अलग मतलब अलौकिक सत्ता की साधना के लिए, भक्ति करने के लिए, मतलब आप ये कहें कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इसकी आराधना के लिए भक्ति एक माध्यम है, वैसे ही ज्ञान भी एक माध्यम है, कर्म भी एक माध्यम है। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि ये जो ईश्वर की अगर अलौकिक सत्ता की बात करो तो भक्ति एक माध्यम है, इसके अलावा अन्य भी माध्यम है। एक क्या मार्ग है? ज्ञान मार्ग। और एक क्या मार्ग है? कर्म मार्ग। और क्या है? योग मार्ग। योग आ रहा हूं, सब पे आ रहे हैं, थोड़ा धीरज धरो। भक्ति मार्ग। 4 मार्ग हैं। ज्ञान से, कर्म से, योग से और भक्ति से। अगर आप बात करें जो ज्ञान मार्ग की, तो जो ज्ञान मार्ग है वो शुष्क है और नीरस है। शुष्क है, शुष्क और नीरस है। आप समझिए क्यों। ज्ञान मार्ग की अगर आप जो बात समझें तो शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत देते हैं उसमें ज्ञान मार्ग की ही बात की गई है। वो कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म हो ना परः। इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। आपने सुन लिया, उसके बाद भी संसार में। ज्ञान मार्ग में बहुत कुछ आपने सुना समझा, लेकिन बहुत फॉलो नहीं कर पाते हम। शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आप रोज बोलो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, आपको क्या पता चलेगा। तो ज्ञान मार्ग जो है वो इसी अलौकिक सत्ता से ही जुड़ा है, लेकिन वहां पर आपको निरसता हाथ लगेगी, शुष्कता हाथ लगेगी, कोई भाव नहीं जगेगा, कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो ज्ञान मार्ग इसलिए आपको समस्या में डाल देगा। आप देखेंगे कि जो शंकराचार्य जब इस मार्ग को लेकर आए तो इसे आम जनता में स्वीकृति नहीं मिली। क्यों नहीं स्वीकृति मिली? क्योंकि जनता को समझ में नहीं आया कि क्या ब्रह्म हमारे भीतर है कि बाहर है कि क्या है। अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं क्यों आराधना करूं। और शंकराचार्य का चूंकि स्तर बहुत ऊपर था, उन्होंने अपने स्तर पे कुछ बातें रख दिया। भगवत गीता में ये 4 मार्ग बताए गए। उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे प्राप्त करने की 4 विधियां हैं। ज्ञान मार्ग, जिसमें ज्ञानी अपने भरोसे चलकर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है कि मैं जानूंगा, मैं समझूंगा, फिर मैं मान भी जाऊंगा। कर्म मार्ग, नियत कर्म करके, जैसे जो कुछ भी लिखा है पुस्तकों में कि ये वाला यज्ञ, ये वाला कर्म कांड, ये ऐसे कर लूंगा, इसको करने के बाद मैं इसको जान लूंगा, और मैं जान जाऊंगा तो मैं मान भी जाऊंगा। योग मार्ग,
कोई जो सांस ऊपर नीचे करता है, कोई पैर ऊपर कर देता है, कोई ये योगासन करता है। ये योगासन सबसे नहीं हो पाएगा। जो योगिक क्रियाएं करते हैं, श्वास के ऊपर नीचे और इस तरीके से अलग अलग साधनाएं करते हैं, इसमें भी बहुत मजा नहीं आता है। कुछ दिन तो लगेगा कि ये वाला पैर उठा कैसे खड़े रहो, फिर कहेगा आदमी यार ये नहीं मजा आ रहा है। तो आखिरी में बचता है भक्ति। भक्ति जो है वो भावना से जुड़ा हुआ मामला है। भावनाएं, और जब भावनाएं होती हैं, भाव के बस में है भगवान। बहुत बहुत सारे गीत हैं, आप उसको याद कर रहे हो तो याद करने में तुम्हारे एक पुकार हो, एक जुड़ाव हो, तब जाके तुम कुछ हासिल कर पाओगे। तो भक्ति में आप देखेंगे कि वही पुकार है। इस्लाम में भी यही है कि बंदा खुदा की बंदगी करेगा, भक्ति में भी यही है। भक्त ईश्वर की भक्ति करेगा। तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी कृपा मुझ पर करना। कौन है तू? तू दैरो हरम का मालिक है, सब कुछ तेरे पास है, बस इतनी कृपा मुझ पर करना। अरब के एक संत थे, उनका भजन है, तो दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी कृपा मुझ पर करना। काबे की तरफ रुखना सही, काबे की तरफ मेरा रुख नहीं है, पर काबा मैं जिधर खड़ा हूं उधर काबा कर दो। अगर तुम सामर्थ्यशाली हो, मैं नहीं सही कर पा रहा हूं तो दैरो हरम का मालिक है। बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, बख्शिश की तेरे कोई शिकवा नहीं, बस केवल इतनी सी गुजारिश है कि हमारा रुख सही नहीं है, हम गलत हैं, तो हमको सही दिशा में मोड़ दो। ये भक्त की फिलॉसफी है। तो यहां आपको ये समझ में आएगा कि भक्ति मार्ग जो है, वहां पर भक्त मिन्नतें करता है ईश्वर की। हे भगवान, बड़ी गलती करता हूं, आप तो सर्वसमर्थमान हो, शक्तिशाली हो, आप जानते हो कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपसे ही ये आकाश नक्षत्र गगन सब कुछ चलायमान है, आप ही सबके भीतर हो। भक्त एकदम मनाता रहता है। कबीर वबीर तो ऐसे ही थे ना। कबीर ने कहा मैं तो कुत्ता हूं राम का। अभी आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कबीर किस स्तर की भक्ति पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कबीरा अगर प्रेम का खाला का घर नहीं, जब ईश्वर के घर में कूद गए तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। अब वो जो दिमाग लगा के देगा वही उसको करो। आपको अगर कोई हमको कहे कि नहीं ये बोलो, तो नहीं बोल पाओगे कि मैं कुत्ता बन जाऊं ना, गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन कबीर अपने आप को पुरुष के भेद से भी ऊपर ले गए। कहे मैं राम की बहुरिया हूं, पत्नी हूं। इसका मतलब क्या? कबीर की बातें रहस्यमयी हैं। अपने आराध्य राम को मानते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि भक्ति इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण उभर के सामने आती है, क्योंकि ऊपर के जो 3 मार्ग हैं, ये इन 3 मार्गों में ईश्वर के प्रति उस तरीके का जुड़ाव हो ही नहीं पाता। शुष्क मार्ग हैं, अलग अलग जो साधनाएं करने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन यहां पर भावनाएं एक तरह से जोड़ी जाती है। और जब भावना से व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है तो भक्ति हो सकती है। ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कि भक्ति जो है वो ना तो आपकी शरीर की क्रियाओं से संबंधित है, ना आपके बुद्धि से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे कि शरीर, अगर इसमें देखें तो शरीर की क्रिया है कि नहीं है? बोलो भाई, शरीर की क्रिया है। एक्सरसाइज करिए। फिर यहां पे कहा गया कि अपनी बुद्धि लगाइए, और यहां कह रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं लगाना है। यहां पर बात यह कहा गया है कि मनुष्य की भावनाएं
कहीं ना कहीं जाती जरूर है। अगर मनुष्य की भावनाएं, आप देखिए ना, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भावना ना हो। अगर वो मनुष्य है तो भावना होगी उसके अंदर, अच्छी और बुरी भावनाएं हो सकती है, कहीं ना कहीं उसका लगाव होगा, और ये भावनाएं ही हमें कहीं के लिए प्रेरित करती है, कहीं की प्रेरणा प्रदान करती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भक्ति में एक अनुनय विनय होता है, एक गहराई होती है। जैसे कोई किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेमी से मिलने के लिए तड़प होती है। हम तड़पते हैं यहाँ वहां तड़पता यार है, एक तीरे इश्क है जो दो दिलों के पार है। हम तड़पते हैं यहाँ वहां तड़पता यार है। हम यहां तड़प रहे हैं, वहां यार, जो हमारा यार वो भी तड़प रहा है। अब यहां पे ऊपर वाले पे है ये, हम तड़पते हैं यहां वहां तड़पता यार है, एक तीरे इश्क है, एक ही तीर है इश्क का, एक तीरे इश्क है जो दो दिलों के पार है। तो ईश्वर और मानव, भगवान कहते हैं कि तुम मुझे जैसे याद करते हो, कृष्ण ने कहा गीता में कि जैसे भक्त मुझे याद करता है मैं भी उसको वैसे ही याद करता हूं। बंदा अगर खुदे की, अगर जो बंदा है वो खुदा की बंदगी में रात दिन है, तो खुदा खुद ही पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। यार हवा में बातें नहीं है, ये सब है, सत्य है। वो ऊपर उठाएगा हाथ तो वहां से उसकी इबादत पूरी हो जाएगी। यहां जब इबादत में सच्चाई नहीं है तो पूरी कहां से होगी? सारा काम इबादत का है। सच्ची इबादत जो है उसके सामने मौत भी एक बार आएगी तो मौत का मुंह मोड़ देगा वो। मौत के अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है। अगर मौत ईश्वर की ही है, उसी की क्षमता से संचालित है पृथ्वी, तो मौत को भी मोड़ देगा। तो वीर जो होते हैं ना वो भक्ति करते हैं। सबके बस की बात नहीं भक्ति करना। तो यहां ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। और भक्ति हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। जो ज्ञान मार्ग है, ये उच्च लोग, जो बड़े लोग हैं, जिनकी बुद्धि विवेक कुछ है, पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़ेंगे ना शंकराचार्य का दर्शन। कौन पढ़ेगा? क्या सामान्य व्यक्ति? अब भक्ति जो करेगा आप देखेंगे वो सर्व सुलभ होगी, वो सबके लिए सुलभ होगी। सर्व सुलभ। भक्ति में ना तो कोई जाति भेद है, ना तो कोई लिंग भेद है। महिला करे तो उसको वही पद, पुरुष करे तो भी उसको वही पद। भक्ति की राह जिसने जिसने पकड़ी वो पार ही हुआ। अब आप देखें कि भक्ति की राह ही पकड़ने वाले तो कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं। इन सब की जीवनी बहुत अच्छी नहीं है। सब के सब स्टार्टिंग में थोड़े बहुत गड़बड़ ही थे। कबीर को छोड़ दे, कबीर शुरुआत से बहुत अच्छे थे, एकदम गृहस्थ थे, बहुत बढ़िया गृहस्थ थे। उन्होंने छोड़ा नहीं घर, लेकिन अलग रहने लगे। तो कहते हैं कि हमारे जो दीवाने हैं वो हमसे यहां मिलने आए। कबीर बहुत बड़े फिलॉसफर है, उनकी फिलॉसफी बहुत अलग सी है। और ये फिलॉसफी, ये दर्शन, नाथ योगियों की परंपरा, सिद्धों की परंपरा, सारी परंपराएं कबीर में लगता है कि मिलके चली आई हैं। कबीर की स्थिति ये है कि कबीर सब कुछ अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। रामानंद के शिष्य हैं, रामानंद ब्राह्मण हैं, कबीर जुलाहा हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन राम की भक्ति करते हैं। क्या आश्चर्य नहीं लगता आपको? रसखान मुस्लिम है लेकिन कृष्ण की भक्ति करते, क्या आश्चर्य नहीं लगता आपको? बहुत सारे इस्लामिक संत भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने कृष्ण को औलिया माना है, कहा है कि कृष्ण औलिया थे। जो थोड़ा बहुत भी इल्म जिसके पास होगा वो सही बात ही करेगा। गलत बात करने का क्या फायदा है? औलिया मतलब एक बहुत सिद्धि की
प्राप्त किए हुए व्यक्ति, जिसके पास सारी सिद्धियां थी। कृष्ण एक बहुत बड़े संत महापुरुष। अगर आप भगवत गीता देखें तो उर्दू में लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदू शब्द का उल्लेख ही नहीं है। हर जगह कृष्ण ने केवल मानव शब्द का उल्लेख किया। इसका मतलब सबके लिए है। तो समझना पड़ेगा आपको फिलॉसफी क्या है। तो यहां यही है कि भक्ति जो है सबके लिए सुलभ है और मार्मिक भी है। तो मार्मिक का मतलब क्या है? दर्द है भक्ति में, विरह है, पीड़ा है। मीराबाई कहती हैं, दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द की मारी बन बन भटकूं, वैद मिला ना कोई। वैद मिला ही नहीं। मीरा की तब पीर मिटेगी, मीरा की तब पीर मिटेगी, वैद सवरिया होए। दर्द की मारी बन बन भटकूं। अब यहां पे अब ये आदमी सोचे दर्द की मारी कोई होगी महिला। अरे ये कोई सामान्य महिला नहीं है। मीराबाई की जब जीवनी पढ़ोगे तो तुम हिल जाओगे। चित्तौड़ की महारानी, राज परिवार की महिला। चित्तौड़ हिंदुओं के राज्यों में सबसे बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। राजा भोजराज की पत्नी, लेकिन कृष्ण की भक्त, बाद में सब कुछ कृष्ण की भक्ति के लिए छोड़ दिया। दर्द की मारी बन बन भटकूं, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद सवरिया होए। मीरा की पीर मिटेगी, मीरा की पीर मिटेगी जब वैद सवरिया होए। तो यहां समझना पड़ेगा कि पीर के मिटने की बात हो रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि आम जनता के जीवन में अगर आंदोलन ईश्वर की आराधना को अगर आप समझें कि ईश्वर की आराधना जब आंदोलन के रूप में सामने आई तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका भक्ति की रही। अगर ईश्वर के प्रति लोगों का जो जुड़ाव हुआ वो भक्ति के कारण हुआ है। मत बहुत सारे, लेकिन आंदोलन हो गया। अगर आंदोलन हुआ तो आंदोलन का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, बड़े पैमाने का परिवर्तन। तो भक्ति आंदोलन कहलाया। वही आंदोलन चलेगा। लोग कहते हैं आंदोलन छिड़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों की जो परंपरा रही, अलवार संतों की संख्या मानी गई 10, और अलवार संत जो थे भगवान विष्णु के उपासक थे, और नैनार संतों की संख्या मानी गई 63। तो ये भगवान शिव के उपासक थे। इनके यहाँ भी भक्ति का ही कॉन्सेप्ट आपको मिलता है कि भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब इतनी बात समझ गए? बोलो। अब एक बात आपको समझना है कि भक्ति में भी दो हिस्से हैं। भक्ति में भी दो हिस्से हैं, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। यहां भक्ति है और भक्ति के दो हिस्से। निर्गुण का मतलब क्या है? अगर कबीर के पद से मैं समझाऊं, उदाहरण देके समझाना मुझे अच्छा लगता है, जिससे आप थोड़ा सा स्पष्ट कर पाते हैं चीजों को। एग्जाम्पल इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप आंसर भी लिखते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उदाहरण से भी समझाया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि निर्गुण भक्ति की अगर आप बात करें तो कहते हैं, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लालम लाल। मैं ईश्वर को देखने के लिए गया, मैं भी उसी रंग में रंग गया। मैं क्या बताऊं ईश्वर का कौन सा रंग है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना ईतत कहे ज्ञानी। कुंभ में पानी था, बाद में वो जल में मिल गया, तो मिट्टी जल में मिल गई। कौन किसको बताए कि वो किस रूप में है, किस रंग में है। कबीर ने कहा
कि वो ईश्वर कोई गुण हम उसमें नहीं बता सकते, वो गुणों से ऊपर है। अगर हम ये कहते हैं उसमें लाल रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है, तो बाकी रंग कहां गए? सारे रंग हैं, वो सतरंगी है और सभी रंगों से ऊपर भी है। तो निर्गुण क्या है? एक ऐसे ईश्वर की आराधना जहां आप देखेंगे कि कोई जो भी विशेषताएं संसार की हैं उन सारी विशेषताओं से ऊपर और उन विशेषताओं को धारण करने वाला भी, दोनों चीजें। अगर आप कहते हैं कि ये ऐसे हैं तो ऐसे भी हो सकते, अन्य भी तरीके हैं उनके लिए। जो गुण का मतलब क्या होता है? यहां पर आपने देखा एक शब्द लिखा है निर्गुण, तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है? किसी के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, उसकी बात की जा रही है। तो निर्गुण और सगुण दो बातें रखी गई हैं। अगर आप देखेंगे तो ईश्वर को कुछ निश्चित जो गुणों से हम स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर के अंदर ये गुण हैं, वो बहुत मर्यादा वाले हैं। ईश्वर उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान हो, तो उनके गुणों की बात कर रहे हैं ना। ईश्वर कौन है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान। एक सीरियल चला शक्तिमान, खूब चला। व्यक्ति किसी की आराधना तब करता है जब उसको पहले अपने से ज्यादा शक्तिशाली माने। ईश्वर की आराधना हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसके अलावा उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर अगर आप देखें तो जो दयालुता का भाव है, उसके अंदर न्याय प्रियता है। ईश्वर को आप चकमा नहीं दे सकते। आप दूसरे को ठग रहे हो तो खुश हो रहे हो, और जब कोई खुद को आपको ठगेगा तो आप कहते हो हे ईश्वर तुम सब देखना। उसे चकमा नहीं दे सकते क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। अगर ये बात ठीक है कि वो तुम्हारे भीतर है तो वो समदर्शी भी है। किसे मूर्ख बनाएंगे हम? किसे ठगेंगे? अगर कोई किसी का कुछ भी हासिल कर ले गलत तरीके से तो उसे उसको भुगतान करना पड़ता है, कर्मा है। यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें भी दिखेंगी, और जो भक्त है वो इन्हीं जो गुणों के आधार पर ईश्वर की भक्ति करता है। क्या करता है? भक्ति करता है कि ऐसा है आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं आपसे प्रभावित हूं, मैं आपकी भक्ति करता हूं। इसमें आप देखेंगे कि चाहे वो वैष्णव संत हों जो भगवान जो विष्णु को मानते हैं, इसमें चाहे रामानुचार्य हो, इसमें आप देखें वैष्णव संतों के यहां वैष्णव संत, जिसमें आपको कई संत दिखाई देंगे। रामानुज आपको दिखाई देंगे, वल्लभाचार्य आपको दिखाई देंगे, वल्लभाचार्य। इसके अलावा और कौन आपको दिखाई देंगे? मध्वाचार्य दिखाई देंगे। सारे के सारे संत जो हैं ईश्वर के इसी रूप को मानते हैं, मध्वाचार्य। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो वैष्णव संत हैं, जो रामानुज हैं, जो वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, इनके द्वारा अगर आप देखें तो इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप की धारणा को स्वीकार किया है। अब ये इस बात को समझना, ये कहते हैं ईश्वर का एक रूप है
उस रूप में XYZ ये सारे गुण हैं। ये सारे लोग यही कह रहे हैं, ईश्वर का एक रूप है और ईश्वर के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। ईसाइयत में भी यही है, इस्लाम में भी यही है कि खुदा से खुद अच्छा कोई है नहीं। ईसाइयत में भी यही है कि वो जो परम पिता है, परम पिता से बढ़कर कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये रामानुजाचार्य हैं भैया, ये गणतज्ञ नहीं, इनका नाम, इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये लोग ईश्वर के एक सगुण रूप की व्याख्या कर रहे हैं। ईश्वर सगुण है, उसके अंदर कुछ गुण है। और अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में दो परंपराएं चली हैं, एक तो राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। ये दो धाराएं चली हैं। दो धाराएं हैं जो सगुण से जुड़ी हुई। यहां पे राम भक्ति का मतलब जहां राम आराध्य होंगे उन्हीं की भक्ति की जाएगी, और यहां कौन आराध्य होंगे? कृष्ण आराध्य होंगे, उनकी भक्ति की जाएगी। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, थोड़ा नोट भी करते रहो, क्योंकि हर बात जब आप यहां से जाओगे तो हर बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी। कुछ कुछ चीजें जो मैं बताता हूं, क्योंकि हर चीज लिखा नहीं सकते, यहां समझना पड़ेगा कि ईश्वर के अंदर जो विशेष गुण हैं उनको लेकर एक वर्ग है जो वैष्णव संतों का, जिसमें रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सारे लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, उसकी भक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे तो कुछ ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि निर्गुण भक्ति की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। मतलब अगर ये जो सगुण भक्ति वाले लोग हैं, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि निर्गुण भक्ति क्या होती है। जैसे एक जगह आप देखेंगे तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। कहां रहता है निर्गुण? हमें तो सगुण भक्ति बताओ। उद्धव भगवान कृष्ण के अनन्य मित्र थे, उनके साथ रह के वो कृष्ण को हल्के में लेते थे। तो कृष्ण को समझ में आया कि ये मुझको हल्के में ले रहा है। कहे एक बार ऐसा करो, तुम चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन जाकर जो है हमारी जो बाल सखाएं हैं, ये सब बचपन की मित्र हैं, उनको भी सिखा देते हो। रात दिन केवल मुझको याद करती हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। ये निर्गुण वाली भक्ति सिखा दे यार, जो अंदर अपने में ही डूबी रहे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो ज्ञान मार्गी थे उद्धव। ये ठीक है, मैं जाता हूं। गए वहां पर जो गोपियां और जो राधा थी, उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे कि उद्धव की हालत खराब हो गई। पहला ही प्रश्न, ये बताओ कि तुम किसको ईश्वर कहते हो? निर्गुण कौन देश को वासी? तुम कहते हो कि कृष्ण को अपने भीतर से निकाल दो, वो कृष्ण तिरछा होकर फंस गया है हमारे भीतर, वो निकलेगा नहीं, वो तिरछा है कृष्ण। और अगर तुम ये जो ऊपर ऊपर की बात बता रहे हो, ज्ञान वैराग्य की, कृष्ण भक्ति करो तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो उनके पास रह के भी कुछ नहीं पाओगे। हम लोग यहाँ दूर हैं, फिर भी हम लोग को रोज कृष्ण दिखते, तो वहां नजदीक होके भी कृष्ण का दर्शन नहीं रोज करता। तो पूरा ज्ञान जो गोपियों ने फिर दिया उद्धव को। उद्धव आए एकदम पस्त होके कृष्ण के पास। कृष्ण पूछा, क्या हुआ, दे दिया ज्ञान? कहे, यार दिया क्या, लेकर आया हूं। होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति अपने आप को बड़ा महान समझ लेता है, और अशिक्षित अनपढ़ लोग उसको शिक्षित कर देते हैं। गांव का आदमी हल्का होता है, पढ़े लिखे लोगों का कान काट लेगा,
वो देखते हैं कि कौन शहर से आ रहा है, अनुभव है उनके पास, अनुभव की चाशनी से वो डूबे हुए लोग हैं। ये जो बाल सभी लोग कहते हैं ये बाल ऐसे नहीं सफेद हुआ है, शिक्षा देते देते सफेद हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो सगुण भक्ति है, इसमें आपको संतुष्टि बहुत होती है, खूब संतोष मिलता है। भगवान है, सब देख लेंगे, सब समझ लेंगे, लेकिन आदमी को जब दुख मिलने लगता है तो थोड़ा सा वो विचलित होने लगता है। फिर वो थोड़ा सा ऊपर वाले पे भी नाराज होता है कि सबके साथ हमेशा इंसाफ करते हो, हमारे साथ ना इंसाफी, गलत कर रहे हो। लोग मंदिर जाते हैं, 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं, कहें देखो अब लड्डू खा लिए हो, अब अपना काम हमारा वाला कर देना। क्यों लड्डू चढ़ाया हो, लड्डू चढ़ाने के बाद फिर हमारा काम होना चाहिए। हाँ, मतलब भगवान के साथ भी लोग यही करते हैं। लेकिन जब कोई दार्शनिक प्रश्न खड़ा करता है ईश्वर के ऊपर, ईश्वर का रूप क्या है, क्या तुमने ईश्वर का दर्शन किया है, तुम भक्ति किए जा रहे हो, तो जवाब नहीं दे पाता। इसीलिए सगुण भक्ति से अलग एक भक्ति की धारा है निर्गुण भक्ति की। कबीर की भक्ति शुरू होती है सगुण से और जब समाप्त होती है तो निर्गुण पे। ये बहुत अच्छा तरीका है समझने का कि जब आप स्टार्ट करते हो जर्नी जो भक्ति वाली, तो शुरू होती है किसी के रूप, आकार, रंग को देखकर कि भगवान इतने अच्छे हैं, श्याम रंग है, आंखें एकदम ऐसी हैं, इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, सब कुछ सुना है आपने, आप डूब गए। एक चोर की कहानी सुनाता हूं, इससे आपको जो निर्गुण और जो सगुण भक्ति का एक आपको रूप समझ में आएगा। एक चोर था, चोर की स्थिति ये थी कि वो खूब चोरी करे, लेकिन उसका पूरा जो परिवार था उसका पालन पोषण नहीं हो पाता था, स्थितियां अच्छी नहीं बनती थी। एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, उसने कहा यार अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो यही सुन लेता हूं, कथा ही। गया वहां खड़ा होकर सुना, तो उसमें जो महंत थे वो यही सुना रहे थे कि शाम को थोड़े समय के बाद कृष्ण जो वहाँ का क्षेत्र है उसमें आते हैं, मध्यम मध्यम मौसम हो जाता है, मंद मंद हवा चलती है, फिर वो बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी बजाते हैं तो उन्हीं को सुनाई देता है जो भक्त टाइप का होता है, सबको नहीं सुनाई देता। उनके पास असंख्य हीरे मोती की जो माला पहने हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, ये किए हुए वो किए हुए, किसी को विश्वास ही नहीं होता था जो लोग बैठ कर सुनते थे। उस चोर था तो उस चोर को ये लगा कि यार ये अगर ये फंस जाता कृष्ण तो जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाए किसी। तो आया चोर, जब पूरी कथा पूरी हो गई तो आया, तो महंत जी को प्रणाम किया। कहा महंत जी, क्या बताओ तो कहीं अभी आपने कहा कि वो आता है, क्या आता है? हाँ, भाव से बुलाओ, क्यों नहीं आएगा? तो मैं जाता हूं वृंदावन। हाँ हाँ जाओ जाओ। उसको लगा भक्त आदमी है, भावुक आदमी है। गया, वो खाना पीना उसने छोड़ दिया, एक लाठी लेकर वहीं पे रोज शाम को इंतजार करे कि आज आएगा, आज पकड़ लूंगा पक्का। 7 दिन हो गया, कोई अता पता नहीं। ऊपर से कृष्ण देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से। कहा यार ये बड़ा मूर्ख भक्त निकला हमारा, है तो नहीं भक्त, लेकिन अब ये इस तरह की 8वें दिन लगा उसको कि अब भूखे प्यासे एकदम कुछ नहीं खा पी रहा। उसको ये लगा कि अगर खाने पीने गया तो हो सकता है इसी बीच में आ जाए, फिर गायब हो जाएगा, हमारे 8 दिन की मेहनत, जो 7 दिन की मेहनत गड़बड़ हो जाएगी। लगन लगा लिया। एक दिन जो मध्यम मध्यम जो बांसुरी की आवाज सुनाई दिया, तुरंत सतर्क हो गया, आ गया आज। तब तक देखा कि उधर से कृष्ण अपना मुकुट टुकुट लगाए, बांसुरी उसरी खोसे, पीतांबर ओढ़े आ रहे थे।
कहा आओ आओ आओ, बड़ा दिन लगा दिया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या ऐसा है कि जो भी आपके पास माल पानी रखे हो, ये सब कुछ लगाए हो, ये सब रख दो। पहले तो पीतांबर उतारो, उसी में सब सारा गहना रखो। कृष्ण ये सोच रहे हैं कि यार मैं भगवान ठहरा, ये इंसान ठहरा। फिर कृष्ण 1-2 मिनट की देरी किए, तुरंत उसने जो है अपना जो डंडा था उठाया, कहा ये देख रहे हो ना डंडा, इतनी पिटाई करूंगा तुरंत जो है चोर हूं, हल्के में लेना मत। पीट पीट के बहा दिया मैंने कितने लोग को। तुरंत कृष्ण कहे भैया ये सब मत करना, मैं सारा चीज तुमको निकाल के दे रहा हूं। सब दे दिया कृष्ण। कृष्ण भगवान थे, जब दे तो वो चीज फिर आ जाए। जितना वो निकालते थे उतना बढ़ता था उनका। इसीलिए भगवान से कोई कुछ लेता है तो उसके बाद घटता नहीं है, वो बढ़ता है, क्योंकि वो सवाई पे चलते हैं। तुम्हें एक देंगे तो उनके पास उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के स्वामी है। बढ़ जाए तो वो कहे यार ये क्या चक्कर है, तुमको चमत्कार तुम करते हो, जादूगर हो क्या। कृष्ण ने कहा कि ऐसा है कि अब तो ले लिया सब, अब तो मुझे जाने दे। क्या ऐसा करो, ये जो पीतांबर में सारा माल पानी जो भी बांधा है इसको उठवा दो तो थोड़ा। तो कृष्ण ने उठवाया उसके सर पे और वो गायब हो गए। वो लेकर अपना माल पानी पहुंचा बहुत खुश, घर वाले पैसा देंगे, ये मुकुट। अब कहा कि ऐसा है कि जो बाबा जी ने जो हमको सही सलाह दिया तो उस बाबा को ही बता देता हूं। गए बाबा को बताया, बाबा रोने लगा, कहे यार झूठ बोल रहा है तू। कहे देखो बाबा मैं तुम्हारे लिए उनका मुकुट लेकर आया हूं। ले गया, निकाला सोने का चमचमाता हूं मुकुट। तुरंत वहां पे जौहरी बुलाया गया कि भाई चेक कर, असली एक नकली। कहे यार ये तो बहुत पुराना, बहुत महंगा। कहे यार ये तुम्हारे अरे बेटा तुमने उनको देखा? कहा देखा, मुझसे तो बहुत डर रहा था वो। हमने कहा डंडे से पिटाई करूंगा, डरने लग गया। तुम कहते हो भगवान है। यार बेटा एक काम कर दे, जिंदगी भर की कई जन्मों की पूंजी मेरी पूरी हो जाएगी, दर्शन करा दे उसका। कहे यार देखो पिछले बार फंसा था, 9 दिन लग गया था, भूखे प्यासे रहना हो तो वहां चलो, बहुत चालाक है वो, इस बार कम से कम 13-14 दिन लगाएगा। उसके बाद वो भी जो है उनके साथ गए, तो जितना अनुमान लगाया था उतना ही लगा। 14 दिन हो गया। बाबा एकदम जो है अब मरना की तब मरना। तब आ गए कृष्ण, आए, खूब स्तुति किया उन्होंने संस्कृत में। और उसने कहा स्तुति काहे करते हो इसकी, अरे अभी सब माल पानी लो फिर निकल लिया जाएगा। तो उसने भगवान कृष्ण से माफी मांगी, कहे कि आपका अबोध भक्त है, इसके ऊपर भी कृपा हो जाए। तो भगवान की सारी विद्या उसके अंदर भी आ गई, वो भी पैरों में पड़ गया। तो भगवान भाव है, ईश्वर भाव का भूखा है, उसको और कुछ आपसे नहीं चाहिए। आप क्या दे पाएंगे? जो सर्व समर्थमान है, शक्तिशाली है, उसको आप क्या देंगे? तो यहां यही है, आपको समझना पड़ेगा कि जो निर्गुण भक्त है, वो निर्गुण भक्त भी सगुण से ही बनते हैं। भक्ति शुरू होगी किसी के रूप आकार पर, और जब समाप्त होगी तो फूटा कुंभ जल ही, जब कुंभ फूट जाएगा जल में तो वो जल के साथ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं शेष बचेगा। अब जैसे कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं कि यदि कृष्ण राधा से प्रेम करते थे तो अन्य लोगों से कैसे प्रेम कर पाएंगे? भाई सगुण भक्ति में ये बात उठेगी कि अगर कृष्ण जो हैं राधा से ही प्रेम करते थे तो अन्य लोगों से कैसे करते हैं, जो गोपियों से कैसे करते हैं, फिर भक्तों से कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा प्रेम, हम तो दुनिया के लोग हैं, हमारा प्रेम किसी एक से होता है। तो ये प्रश्न उठाया जाता है। अब जब निर्गुण भक्ति की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि कृष्ण अनंत रूप है, उनका प्रेम एक साथ बहुत सारे लोगों से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो रूप राधा को दिखता था वही कृष्ण का रूप गोपियों को भी दिखता था, वही रूप अन्य भक्तों को भी दिखता था। तो यहां इस बात को भी समझना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यदि राम अयोध्या के राजा हैं तो फिर वो पूरी दुनिया के राजा कैसे हो गए?
या हम उनकी भक्ति क्यों करें? तो विश्व के अन्य क्षेत्रों में उनका इतना महात्म्य क्यों फैलाया जाता है? भाई, जब तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम जब गद्दी पर बैठे तो तीनों लोकों का ताप हर लिया राम ने। 3 लोक का ताप हर लिया राम ने गद्दी पर बैठते। लेकिन वो राजा कहां के? अयोध्या के। तो हरा भी होगा तो उसी के आसपास का हरा होगा। जो बुद्धिजीवी हैं वो सगुण भक्ति पर आवाज उठाते हैं। यार, राम और कृष्ण छोटे छोटे इलाके में थे, लेकिन जब इनकी जो निर्गुण भक्ति की आप बात करेंगे तो कृष्ण आपको हर जगह दिखेंगे। जल में, थल में, नभ में, सब जगह कृष्ण। कृष्ण मुंह खोला बचपन में तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। कृष्ण बहुत चमत्कारी थे। कुछ भी करते थे और कभी कभी ये भी दिखाया कि हर चीज करने के बाद भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण बहेलिये के हाथ मारे गए। बड़े से बड़ा ईश्वर अवतार भी जन्म लेगा तो उसकी भी कर्म की गति है, उसे भी जाना पड़ेगा। कोई यहां रह नहीं सकता। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में सबको जाना है। राजा हो जाओगे, रंक हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जाओगे, सब जाएंगे। तो यहां भक्ति में जो सगुण भक्ति है उसके ऊपर ये सब आवाज उठाई जाती है। भाई, राम इतने महान है। तो फिर कबीर ने इसका उत्तर दिया, एक राम दशरथ का बेटा, मान लिया एक राम इस हर घट में लेटा। ये मानो, अब मैं बताता हूं कि राम कौन है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा। इस पूरे संसार को राम ने बनाया है। एक राम इस जगत से न्यारा। राम वो है। कबीर जैसे लोग ने, जो ये प्रश्न उठाने वाले लोग थे, उनको करारा जवाब दिया। कहे कि तुम क्या राम को हल्के में लेते हो? जो मंदिर मस्जिद के विवाद हैं, क्या राम इतने हल्के हैं कि उतने छोटे से उसी में रहेंगे तंबू में? नहीं, राम तो महान से भी महान है। अगर वो ऊपर वाले के रूप हैं तो वो उस रूप में महान भी तो हैं। जो पारिवारिक शांति के लिए जंगल जा सकता है, नीचे सो सकता है, क्या वो महान नहीं है? आप सामान्य सा भी त्याग व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन राम ने त्याग किया, और वो त्याग इस स्तर का किया कि आप पूछिए मत। राम अगर अयोध्या में रुक गए होते तो राम कभी पुरुषोत्तम राम नहीं बनते। राम जब वहां से निकलकर जब राम जंगल गए तो पुरुषोत्तम बने। मर्यादा उनके अंदर आई। वो मर्यादा वाले राम बन गए कि मर्यादा के लिए, वचन के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यहां ये समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए आप देखेंगे कि ईश्वर को जो निर्गुण, निराकार, निरंजन, अलख भी कहा गया है। कि ईश्वर अलख है, निरंजन है, जो नहीं दिखाई देता। अलख मतलब जो नहीं लख में ना आए। हाँ, जो लखना लोग कहते हैं कि उसको लख लो। अलख, अलख मतलब दिखे ना। अलख निरंजन, जो दिखता नहीं है उसको याद करो। तो अलख है वो, वही निरंजन है और वही निराकार है। आप देखिए यहां पे निरंकारी वाला चल रहा है, एक तू ही निरंकार। अभी रुक जाओ, अभी बीच में नहीं, अभी रुको। अभी जब हम कुछ बताते हैं पहले सुन लो, क्योंकि हम कहीं और से बता रहे हैं अभी। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो निर्गुण शाखा है, निर्गुण में ईश्वर को एक निर्गुण रूप, मतलब उसका कोई गुण नहीं है, वो गुण से परे की अवस्था है, उसके अंदर कोई एक गुण नहीं है।
और जो भी उसके गुण को देखने जाएगा वो उसी में रंग जाएगा, वो बाहर आकर नहीं बता सकता। तो निर्गुण क्या कहते हैं? अनुभव गम्य है ईश्वर। क्या है? अनुभव गम्य है। ईश्वर को अनुभूति की जा सकती है, कोई बता नहीं सकता। इसी बात को वेस्टर्न फिलोसफर है स्पिनोजा, स्पिनोजा कहता है कि ईश्वर वो शेर की मांद है जिसके भीतर व्यक्ति घुस तो सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि शेर की मांद में जो जाएगा उसे शेर खा जाएगा। स्पिनोजा। ये पश्चिम का दार्शनिक है। तो पश्चिम में जो कुछ भी दर्शन में आपको अच्छाइयां दिखती हैं वो भारतीय दर्शन से ली गई हैं, बहुत सारी चीजें। तो क्या कहता है स्पिनोजा? कि ईश्वर वो शेर की मांद है जिसके भीतर व्यक्ति जाता है और आ नहीं पाता। एक फिलोसफर और है पश्चिम में जिसका नाम है देकार्त। मांद क्या होती है? मांद जिसमें शेर रहता है, गुफा। एक फिलोसफर है पश्चिम का ही, देकार्त। वो कहता है कि मैं सोचता हूं इसलिए ईश्वर का प्रमाण है, मेरा सोचना ही ईश्वर को प्रमाणित करता है। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये क्या बात हो रही है। और इस जो निर्गुण भक्ति को कौन सबसे ऊपर लेकर आ रहा है? तो सबसे ऊपर लेकर आने वाले कौन हैं? शंकराचार्य। शंकराचार्य। शंकराचार्य बहुत बड़े नाम हैं। केरल के कलाड़ी में जन्म हुआ इनका, और बहुत कम आयु में 18 वर्ष की आयु में ही ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर गए, केवल 18 साल में। और अद्भुत व्यक्ति थे। दर्शन दिया अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब क्या है? मेरा और तेरा कोई भेद नहीं है। अद्वैत का मतलब होता है अलग अलग सत्ता नहीं है, ईश्वर और जीव एक है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? इनका दर्शन क्या है? अद्वैतवाद। जी। वो कहते हैं, अक्सर आपने हर धर्म में आपने देखा होगा कि जो जो जीव है और जो ब्रह्म है वो अलग अलग है। इसी को आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, इसको जो बंदा कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, इसी को परम पिता कह लीजिए, जीव कह लीजिए। ये कह रहे हैं कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है, अद्वैत है। ये अद्वैत का मतलब अलग नहीं, एक है। हमें अलगाव इसलिए दिखाई देता है कि हमारे भीतर अज्ञान है। क्यों अलगाव दिखाई देता है बताओ? अज्ञान के कारण। हम अपने आप को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं समझते, इसलिए हमको समझ में आता है कि हम अलग हैं, वो अलग है। तो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वो कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है, लेकिन वो समझ में कैसे आएगा? वो समझ में तब आएगा जब वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से अपनी इस अवस्था को प्राप्त करे, तब जाके वो समझ में आएगा। इसके अलावा आपको जो संत काव्य धारा है और जो सूफी काव्य धारा है, वहां पर भी ईश्वर का रूप निर्गुण ही दिखाई देगा। जो संत काव्य धारा को देखोगे, संत काव्य धारा और जो सूफी काव्य धारा, इन दोनों ही धाराओं में आपको ईश्वर का रूप निर्गुण दिखाई देगा। निर्गुण भक्ति की बात यहां पर है। क्या दिखाया गया है? निर्गुण भक्ति की बात दिखाया गया। ठीक है।
कबीर कहते क्या हैं? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तीनों लोक में लोग जो बखानते हैं, और उसके बाद ही राम का जो मरम है वो आता है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे संदर्भ दिए गए हैं भक्ति के लिए। कहते हैं ईश्वर इतना महान है कि ये जो 7 समुद्र इस पूरी दुनिया में माने जाते हैं, 7 महासागर है कि नहीं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, 7 महासागर। तो कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उनको कैसे पता? यह है अनुभव। वो पढ़ाता है तो खुद पढ़ लेते हैं। गूंगे बहरे भी चलने लगते हैं, हाँ, जो बोलने लगते हैं, और जो लंगड़े हैं वो भी चलने लगते हैं। तो एक बड़ा अच्छा पद है कबीर का, 7 समंद की मसी करूं, 7 समंद की मसी करूं, कागजी सब बन राई। 7 समंद की मसी करूं, जो स्याही बनाऊं, 7 महासागरों की स्याही बनाऊं, 7 समंद की मसी करूं, कागजी सब बन राई। और जितने जंगल है उसको कागज बना दिया जाए। 7 समंद की मसी करूं, नहीं, वो लेखनी सब बन रही, जो बन है उससे बनाओ लेखनी, लेखनी सब बन रही। धरती सब कागज करूं, हरिगुण लिखा न जाए। धरती को पूरा कागज कर दें, पूरे महासागरों की स्याही बना दें, और पूरे जो वन जंगल हैं उससे कलम बना दें, तब भी ईश्वर का गुण लिखा नहीं जा सकता। यह सिद्ध किया कबीर ने कि वो निर्गुण है, इतना महान है। धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए, हरिगुण लिखा न जाए। चलिए आज के लिए इसी जगह रुकिए।